बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेश आपके साथ एक बार दोबारा आज फिर हम शुरू करते हैं हमारा प्रीवियस चैप्टर नाउन्स एंड जेंडर। उसी को ही हमने आगे कंटिन्यू करना है। सो आई थिंक जो आपने पिछली प्रीवियस क्लास में सीखा वो आपको याद होगा। नाउन्स एंड जेंडर्स थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। उसको हमने बताया था जेंडर क्या होता है, मेल एंड फीमेल, है ना। और जो मेल है उनको हम मैस्कुलिन बोलते हैं, जो फीमेल है उसको हम फेमिनिन बोलते हैं, और जो दोनों कंबाइंड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर, है ना। ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी, आपके असिस्टेंट टीचर्स ने भी आपको समझा दी होंगी अच्छे से, और आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस थी वो भी अच्छे से कर ली होंगी, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। आपने न्यूज़पेपर्स अगर देखे हैं उसमें क्रॉसवर्ड पजल्स होती हैं, है ना। और आजकल तो मोबाइल्स पे भी आप लोगों के पास क्रॉसवर्ड पजल्स आती हैं। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इन पजल से। पजल्स क्या होती हैं, जो आपको चेज करती हैं कि इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो वो पजल्स आपको सॉर्ट आउट करनी है। तो यहाँ पर एक होता है अक्रॉस और एक होता है डाउन। अब अक्रॉस क्या होता है, अक्रॉस होता है जो हम ऐसे फिल करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अक्रॉस। अक्रॉस। और जो हम नीचे की तरफ ऐसे फिल करते हैं इसको क्या कहते हैं, डाउन, ठीक है। तो जो वर्ड्स हमने इधर को फिल करने हैं वो इन्होंने मेंशन किए हैं अक्रॉस के अंदर, और जो डाउन की तरफ जाके फिल होंगे वो मेंशन किए हैं इन्होंने डाउन के अंदर। अक्रॉस के अंदर क्या मेंशन किया है इन्होंने, अक्रॉस में मेंशन किया है इन्होंने इस क्रॉसवर्ड पजल में टाइगर, ग्रैंडमदर, मॉन्क, नेफ्यू एंड डियर। और डाउन की तरफ क्या मेंशन किया है, डाउन की तरफ मेंशन किया है फॉक्स, हीरो एंड गूस। सो अक्रॉस में जब टाइगर बोला है तो और नंबर्स दिए हैं कि नंबर 2, तो आप क्रॉसवर्ड पजल में ढूंढेंगे कि 2 नंबर कहाँ लिखा है। तो वहां आपको क्या करना है, ये नाउन्स हैं, इनका ऑपोजिट जेंडर लिखना है। अगर टाइगर है मैस्कुलिन तो इसका ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, इसका ऑपोजिट जेंडर होगा टाइग्रेस। तो हम क्या करेंगे, जहां पर 2 लिखा है, जिस ब्लॉक में जहां 2 लिखा है वहां आप क्या फिल करेंगे, टाइग्रेस। टाइग्रेस वहां हम फिल करेंगे टाइग्रेस, बिकॉज टाइगर इज मैस्कुलिन एंड टाइग्रेस इज फेमिनिन, ठीक है। नेक्स्ट इज कह रहा है नंबर 4, यानी जिस ब्लॉक में 4 लिखा है आप वहां पहुंच जाइए। और ये अक्रॉस वाले हम फिल कर रहे हैं। अक्रॉस अभी मैंने बताया था जो ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो 4 में हमें ग्रैंड मदर लिखा है इन्होंने, तो ग्रैंड मदर तो हुआ फेमिनिन, इजंट इट। तो इसका मैस्कुलिन क्या होगा, इसका मैस्कुलिन होगा ग्रैंड फादर। तो इसका हम मैस्कुलिन लिखेंगे नंबर 4 वाले ब्लॉक में ग्रैंड father, grandfather, okay. Next is 5 नंबर ब्लॉक ढूंढ लो कहां पर है। ओके मिल गया, अब आप भी ढूंढ लीजिए फटाफट। वहां लिखा है मॉन्क, और मॉन्क क्या है, वो मैस्कुलिन होता है। इसका फेमिनिन क्या होगा, इसका फेमिनिन होगा नन, नन। सो 5 में आप क्या लिखेंगे, नन। Nun is a feminine of monk. Fine. So next is 6 में लिखा है nephew. So आप 6 नंबर ब्लॉक ढूंढिए कहाँ है। Okay, I got it. Have you got it? So now in 6 number
इट इज नेफ्यू, एंड नेफ्यू क्या है, नेफ्यू है मैस्कुलिन, और इसका फेमिनिन क्या होगा, इसका फेमिनिन होगा नीस, क्या होगा, नीस। सो 6 में हम क्या लिखेंगे, नीस, नीस। नाउ 7th इज डियर। अब 7th ब्लॉक ढूंढे, कहां पर है, ओ ये रहा, जहां डियर की फोटो बनाया, पिक्चर बनाई, इजंट इट। तो डियर तो है मैस्कुलिन, मैंने पहले सब बताया था। डियर का फेमिनिन क्या होता है, डियर का फेमिनिन होता है डो, डियर का फेमिनिन होता है डो। सो 7th नंबर ब्लॉक में आप लिखेंगे DOE। एक चीज आप देखिए, जो अब क्रॉसवर्ड पजल होती है, इसमें जब आप वर्ड्स फिल करते हैं उतने ही ब्लॉक्स दिए होते हैं। अगर वो ब्लॉक एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब आप गलत हैं, वहां कुछ और भी आएगा। तो अब जैसे 7 नंबर है, 7 में है DOE डो। अगर आपको कुछ गलत लिखेंगे, ज्यादा वर्ड्स होंगे और पर ब्लॉक तो सिर्फ 3 दिए हैं, तो इसका मतलब वो जो वर्ड आएगा वो 3 अक्षरों का वर्ड है, ठीक है। अब हम करेंगे डाउन वाली पजल। डाउन, ये हमारी अक्रॉस थी, अब दूसरी आएगी कौन सी वाली, डाउन वाली, यानी कि जो हमारी पजल नीचे को आ रही है, डाउन, ठीक है। डाउन में इन्होंने लिखा है नंबर 1 में फॉक्स। अब नंबर 1 ढूंढिए फटाफट, कहां पर है, जहां पर फॉक्स का पिक्चर बना है वो नंबर 1 ब्लॉक है। और वहां पर देखिए कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स। दैट मीन्स कि जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो 5 अल्फाबेट्स वाला वर्ड है ना। अब फॉक्स तो मेल है, उसका फीमेल क्या होगा, उसका फीमेल होगा विक्सन, क्या होगा, विक्सन। तो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, VIXEN, विक्सन, ओके। नेक्स्ट इज हीरो। हीरो इज अ मैस्कुलिन, और इसका दिस इज 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब 3 नंबर ब्लॉक ढूंढिए कहां पर है। ओके, आई गॉट इट, हैव यू गॉट इट, फाइंड इट आउट फास्ट। हीरो इज मैस्कुलिन और इसका फेमिनिन क्या होगा, हीरोइन। सो इन 3 नंबर वी विल राइट heroine, okay, heroine. Now the last one is 4 number block, फटाफट ढूंढिए, उसमें लिखा है goose. Now goose, it is feminine, so feminine का masculine क्या होगा, gander. तो नंबर 4 ढूंढ लीजिए, कहां पर है नंबर 4, ओके, यहाँ पर G पहले से ही है क्योंकि हमने ग्रैंडफादर भरा था, N भी पहले से है क्योंकि नन भरा था इसमें, है ना। सो यहाँ पर हमने जो मिसिंग है वो लिखेंगे, दैट इज gander. So this is a very interesting puzzle, isn't it? Crossword puzzle बोलते हैं इसको। तो ये आप ऐसे ही सारी सॉल्व करेंगे और अपने टीचर्स को दिखाएंगे और अपने आप करने की कोशिश कीजिए, और इससे अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम क्रॉसवर्ड पजल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। It will be easier for you in future also whenever you get a crossword puzzle to solve, is it? So please assistant teachers, आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये समझ पाए हैं इसको कैसे करना है या नहीं, और अगर नहीं समझ पाए तो प्लीज इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार दोबारा से। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर C पे। नाउ वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइज C. Exercise C says replace the nouns printed in red with nouns of opposite gender. इसमें जो रेड लेटर्स लिखे हैं, रेड वर्ड्स लिखे हैं, वो नाउन्स हैं और उनको हमें ऑपोजिट जेंडर में कन्वर्ट करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन सेज माय सिस्टर इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। इसमें रेड कौन सा है, सिस्टर, और इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, मेरी बहन बहुत अच्छी एक्टर है। तो अब सिस्टर को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, ऑपोजिट जेंडर में। तो सिस्टर तो फेमिनिन जेंडर है, तो इसका ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, इसका ऑपोजिट जेंडर होगा ब्रदर,
So we will write here number 1, brother. Brother. So number 1 is brother. The boy played the role of a king in the play. Now here the red words are boy and king. इनको हमने इनका जेंडर चेंज करना है, ठीक है? So the boy का क्या जेंडर बन जाएगा? Boy का जेंडर बोलिए जल्दी, क्या होगा? Boy का होगा गर्ल. Boy का बन जाएगा गर्ल, because boy मेल है, मैस्कुलिन है, और गर्ल जो है फेमिनिन है. और किंग का क्या हो जाएगा? किंग इज अ मैस्कुलिन. और उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? क्वीन. उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? क्वीन. क्वीन. ओके, गर्ल एंड क्वीन. नाउ द थर्ड इज दिस काउ बिलोंग्स टू माई आंट. यहाँ पर रेड वर्ड्स कौन से हैं? यहाँ रेड वर्ड्स हैं काउ एंड आंट. सो काउ का जेंडर चेंज करेंगे. काउ इज अ फेमिनिन. काउ का जेंडर चेंज करेंगे मैस्कुलिन में, तो वो हो जाएगा हमारा बुल. काउ का हो जाएगा बुल. और आंट का क्या बन जाएगा? आंट, आंटी. आंटी का क्या होगा? आंटी फीमेल है, फेमिनिन है, तो आंटी का हो जाएगा अंकल. अंकल. फाइन. तो हमारा सेंटेंस कैसे बन जाएगा? वो बन जाएगा दिस बुल बिलोंग्स टू माई अंकल. तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे जैसे दिस बुल बिलोंग्स टू माई अंकल. द प्रिंसेस फेल ऑफ द हॉर्स. राजकुमारी घोड़े से गिर गई. तो यहाँ रेड वर्ड्स कौन से हैं? प्रिंसेस एंड हॉर्स. सो प्रिंसेस को हम चेंज करेंगे जब जेंडर, वो फेमिनिन है, उसको मेल जेंडर मैस्कुलिन जेंडर बनाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा प्रिंस. और हॉर्स का क्या बन जाएगा? हॉर्स इज अ मैस्कुलिन. और उसका फीमेल क्या बन जाएगा? मेयर. फीमेल हॉर्स को हम बोलते हैं मेयर. फाइन. तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा द प्रिंस फेल ऑफ द मेयर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, girls can sit in the women's lounge. Girls women section में बैठ सकती हैं. यहाँ पर हमारा रेड वर्ड्स कौन से हैं? गर्ल्स और women's. सो गर्ल्स का जेंडर जब हम चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे बॉयज. गर्ल्स चेंज होके बॉयज बन जाएंगी. और वुमेन्स क्या बन जाएंगे? वुमेन्स बन जाएंगे मेंस. Fine. So the sentence will be boys can sit in the men's lounge. Fine. तो आपको बहुत इजी है, ये रेड वर्ड्स को जेंडर चेंज करते जाना है. Now the sixth question is, the shepherd had many sheep. यहाँ the word is shepherd. Shepherd had many sheep. तो इसको हम चेंज करके shepherd का क्या बन जाएगा? Shepherdess. So the sentence will be the shepherdess had many sheep. So we will write shepherdess. Shepherdess. Okay. Now the seventh question. Seventh question says the wizard played many tricks on the boys. Now the wizard is a masculine, so we will change it into feminine. So it will be wizard का हो जाएगा witch. Witch. And boys का क्या हो जाएगा? Boys का हो जाएगा girls. Girls. So the sentence will be the witch played many tricks on the girls. Fine. Now the last question is question number 8. The lion lay alone in the den. So lion is a red word. So when we will change the lion into a feminine, so it will change into a lioness. So what we will write? We will write lioness.
lioness. So the sentence will be the lioness lay alone in the den. Lioness den में अकेली रहती थी. Lion कहाँ रहता है? Lion रहता है den में. ठीक है? So the lioness lay alone in the den. So please complete this exercise. Now we will start with exercise D. So in exercise D it says fill in the blanks with the suitable nouns from the given for in the brackets for those given in the brackets. यहाँ पर इन्होंने brackets में suitable nouns दिए हैं, वहाँ से आपको best noun choose करके उनको fill ups करने हैं complete. So let's start with the first question. We saw a dash quarreling with her manager. Waiter या waitress. We saw a dash quarreling with her manager. यहाँ पर आपने सेंटेंस जो है ये कहता है कि हमने देखा कि अपने मैनेजर से वो लड़ रही थी हर बोला है विद हर, तो यहाँ पर हर आ गया, तो हर किसके लिए यूज होता है? हर यूज होता है फेमिनिन के लिए. सो यहाँ पर आएगा वी सॉ अ वेट्रेस. तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे? वेट्रेस. फर्स्ट में लिखेंगे हम वेट्रेस. क्या देखा उन्होंने? वेट्रेस. We saw a waitress quarreling with her manager. Now the second question is the dash at the zoo gave birth to a litter of puppies yesterday. अभी हमने पढ़ा था जब बहुत सारे होते हैं पपीज उनको क्या बोलते हैं? लिटर बोलते हैं. Isn't it? देखिए लिटर भी आ गया यहाँ पर, है ना? ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था. द डैश ऑफ, नाउ यहाँ पर फॉक्स आएगा या विक्सन आएगा? अब बर्थ दिया है उसने पपीज को, तो बर्थ दिया है, जो बर्थ देता है वो कौन होता है? वो फेमिनिन होता है, मदर होती है ना? सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विक्सन. फॉक्स नहीं आएगा, फॉक्स इसलिए नहीं आएगा, वो मैस्कुलिन है. यहाँ मदर कौन है? विक्सन. सो सेकंड का हम आंसर लिखेंगे विक्सन. Vixen gave birth. Vixen ने बर्थ दिया पपीज को. The dash laid her eggs in a bush. किसने अपने eggs bush में दिए? डक ने या ड्रेक ने? ड्रेक क्या है? ड्रेक होता है मैस्कुलिन डक, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेक. लेकिन जो फेमिनिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डक. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? लेड हर एग्स. जब उसने बोला हर एग्स, तो ये एग्स कौन देता है? वो मदर देती है, तो वो फीमेल होती है. और फीमेल कौन है यहाँ पर? डक. तो हम यहाँ क्या आंसर आएगा हमारा? थर्ड में डक. डक. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. Ritu's sister's husband is her dash. Ritu's sister's husband. रितु के सिस्टर का हस्बैंड उसका क्या है? अब यहाँ पर जो सिस्टर्स हस्बैंड है, यहाँ हस्बैंड मेंशन कर दिया, दैट मीन्स इट्स मैस्कुलिन. सो रितु सिस्टर्स हस्बैंड इज हर ब्रदर इन लॉ. यहाँ हम क्या लिखेंगे फोर्थ में? ब्रदर इन लॉ. रितु के सिस्टर का जो हस्बैंड है उसका ब्रदर इन लॉ है. द डैश लिक्ड हर कप्स. अब यहाँ पर आप सोचेंगे मैं कैसे ये सोचूं कि यहाँ टाइगर आएगा या टाइग्रेस आएगा? वो बहुत आसान है. जहां अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, हर, हिज, हिम, ये वर्ड्स भी याद रखने हैं. ये हर यूज होता है फेमिनिन में और हिज या हिम यूज होता है मैस्कुलिन में, और यहाँ ये यूज कर रहे हैं हर का. तो यहाँ पर हम द टाइगर लिक्ड हर कप्स नहीं होगा क्योंकि टाइगर तो मैस्कुलिन होता है.
यहाँ पर होगा द टाइग्रेस लिक्ड हर कप्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टाइग्रेस। फिफ्थ में हम लिखेंगे द टाइग्रेस। टाइग्रेस ने अपने बच्चों को चाटा, प्यार किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लिटिल बो पीप lost her sheep. She was a dash. Now little Bo Peep lost her sheep. तो हर क्या है? हर is a feminine. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? shepherdess. shepherdess. Number 6 is shepherdess. shepherdess. Little Bo Peep lost her sheep. She was a shepherdess. क्योंकि she बोला है, तो boy तो नहीं है, वो masculine नहीं है, feminine है। Dash live in a nunnery while. Now monks नहीं ननरी में रहते हैं, ननरी में कौन रहते हैं? nuns रहती हैं, and nuns is a feminine. So number 7 में हम लिखेंगे nuns. Number 7 में nuns. Now number 8 says the dash flew away on her broomstick. Now the dash flew away on her broomstick. आपने देखा है ना, हैरी पॉटर में भी देखा है, झाड़ू को बैठ के उड़ जाते हैं सब, है ना। तो ब्रूम किसे बोलते हैं हम? झाड़ू को बोलते हैं, है ना। और वो विच जो थी उस पे बैठ के उड़ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा? विच, बिकॉज हर बोला है, उसने मेंशन किया है। सो वी विल राइट नंबर 8 विच। नंबर 8 says which. So now our exercise is finished. So now we have completed our nouns and genders. So I would request the assistant teachers कि आप प्लीज देखिए, बच्चे आराम से ये सारी एक्सरसाइजेस करें और इसको समझें, और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज उनके क्लियर कीजिए। तो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।